नमस्ते। आज हम उन लोगों के लिए कुछ कह सकते हैं अनोखे और व्यवहारिक स्टडी मेथड्स पर गौर कर रहे हैं जो स्थिर बैठकर सीखने के बजाय मतलब हिल डोल कर या कुछ करते हुए बेहतर सीखते हैं। हाँ। हमारे पास एक स्रोत है गतिशील शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन युक्तियां। इससे कुछ दिलचस्प सुझाव मिले हैं, तो देखते हैं कि सक्रिय रहकर ज्ञान को कैसे प्रभावी ढंग से समझा जा सकता है। हाँ, ये है तो काफी दिलचस्प, क्योंकि देखिए पारंपरिक जो तरीके हैं पढ़ने के, उनमें तो अक्सर शारीरिक स्थिरता पर ही जोर दिया जाता है। बिल्कुल। कुर्सी पे बैठो, शांत रहो। लेकिन ये स्रोत इस धारणा को चुनौती दे रहा है। ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए सीखना असल में एक फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा। मतलब मेन बात ये है कि सीखने की प्रक्रिया में शरीर को कैसे शामिल किया जाए। हाँ। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्रोत कुछ ठोस उदाहरण भी देता है, जैसे नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि मॉडल बनाना। मान लीजिए नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो शरीर के अंगों के मॉडल, या शायद यूपीएससी की तैयारी में नक्शे बनाना। सही, फिजिकल कुछ करना। हाँ, स्रोत का कहना है कि ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये सीखने को दिमागी कसरत के साथ साथ एक शारीरिक अनुभव भी बना देता है। बिल्कुल सही काम। और इसी तरह जैसे डिजिटल फ्लैश कार्ड्स की जगह वो पुराने वाले हाथ में पकड़ने वाले फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करना। हाँ। या फिर अलग अलग रंग के पेन से नोट्स को हाईलाइट करना। हाँ। ये छोटी लगने वाली चीजें हैं, पर ये भी एक तरह से कई इंद्रियों को शामिल करती हैं। सही। जिससे जानकारी ज्यादा मजबूती से याद रहती है। और ये वाला आइडिया तो मुझे खास तौर पर मजेदार लगा कि जटिल विषयों को समझने के लिए रोल प्ले करना। हाँ। या जैसे इतिहास, उसे याद रखने के लिए उसको नाटकीय अंदाज में सुनाना, ये तो सीखने को मजेदार बना देता है। और ये सिर्फ मजेदारी नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से भी कारगर है। देखिए, जब कोई शारीरिक रूप से कुछ करता है, चाहे वो मॉडल बना रहा हो या रोल प्ले। हाँ, रोल प्ले कर रहा हूँ, या फिर चलते फिरते पढ़ रहा हूँ, जैसे कई लोग कमरे में टहलते हुए पढ़ते हैं। हाँ, करते हैं। या ट्रेडमिल पर पढ़ते हैं। तो ऐसा करने से ना मस्तिष्क में मजबूत मेमोरी पाथवे बनते हैं। अच्छा। बात सिर्फ दिमागी रट्टा लगाने की नहीं रह जाती। अच्छा। इसमें मांसपेशियों की स्मृति, या जैसे क्रियात्मक स्मृति कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होती है। स्रोत में कुछ और भी प्रैक्टिकल सुझाव हैं, जैसे नोट्स को हाथ से बार बार लिखना। हाँ, वो भी है। या खुद डायग्राम बनाना। ये भी तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ही हुआ ना। बिल्कुल। और अभ्यास आधारित सीखना भी, जैसे नर्सिंग वाले हैं तो उपकरणों का अभ्यास करना या नक्शों पर जगहों को मार्क करना, ये सब इसी में आता है। हाँ, और वो टाइम बेस्ड चैलेंजेस का भी जिक्र है, जैसे पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, पोमोडोरो, 25 मिनट एक्टिव पढ़ाई फिर ब्रेक। हाँ, ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकता है जिन्हें लंबे समय तक एक जगह टिक कर बैठने में मुश्किल होती है। बिल्कुल। यहाँ तक कि पढ़ाई को एक फिजिकल क्विज में बदलना भी एक तरीका हो सकता है, या छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ना, फिजिट टूल का इस्तेमाल करना, या किसी लय के साथ याद करना, ये सब मतलब इसी सिद्धांत पर आधारित है कि बॉडी को किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व रखो। तो अगर संक्षेप में कहें तो इन सभी तकनीकों के मूल में सीखने की प्रक्रिया में फिजिकल जुड़ाव को इंटीग्रेट करना है। एकदम सही। चाहे हाथों का इस्तेमाल हो, या पूरे शरीर को हिलाना हो, या फिर थोड़ी क्रिएटिव या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में शामिल होना हो। मूल सिद्धांत यही है कि शारीरिक क्रिया जो है वो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस को बेहतर बना सके। बिल्कुल। मतलब निचोड़ यही है कि प्रभावी ढंग से सीखने के लिए हमेशा मेज पर चुपचाप बैठना ही जरूरी नहीं है। सही कहा। कुछ सीखने वालों के लिए हिलना डुलना या कुछ करते रहना असल में वही जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने की कुंजी हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है। क्या? कि अगर शारीरिक गतिविधि सीखने में इतनी शक्तिशाली हो सकती है, तो इन सिद्धांतों को हमारी पारंपरिक कक्षा के माहौल में या यहाँ तक कि ऑफिस की ट्रेनिंग वगैरह में और बेहतर तरीके से कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, खासकर उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो स्वाभाविक रूप से इसी तरह सीखते हैं। इस पर विचार करना जरूरी है।